हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी, वहीं पर फिर से हाज़िर हैं, यानी कि कथा का समापन हो गया है और यहाँ पर खाना बन रहा है। तो आटा लगाया जा रहा है पूड़ियों के लिए और उधर छोले बन रहे हैं, सूखी सब्ज़ी फ्राई की हुई रखी है, अभी सब्ज़ी बनानी है। तो सब यहाँ बाहर के काम हो रहे हैं और वहाँ हम अंदर लगे हुए थे काम करने में। तो यहाँ पर छोले मसाले सब क्या है, किचन किंग मसाला वग़ैरह जो कुछ भी डालना है वो डाल रहे थे। और इधर ये देखिए टमाटर की प्यूरी रखी हुई है, कुछ घर में बनाई गई है, कुछ वैसे पैक हुई आती है जो वो आई है। तो और सॉस भी आए हैं, किसमें क्या डाला है हमने देखा ही नहीं। आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सब हमने देखा ही नहीं क्योंकि हम बहुत ही कम घर से बाहर निकल पा रहे थे। एक तो कथा में बैठे हुए थे, दूसरे उसके बाद फिर सारी तैयारी कहीं कुछ करो। तो यहाँ पर बस यही लोग लगे हुए थे और यीशु तो लगातार काम में लगे हुए हैं। और आप लोगों ने कहा था ना कि यीशु को पीले कपड़े पहना देती, तो सच बताऊँ ना तो इसने कपड़े बदले ही नहीं है, इसके लिए कपड़े भी लाए हैं। किसी के लिए कपड़े नहीं लाए थे लेकिन इसके लिए लाए थे क्योंकि इसके पास थे नहीं, लेकिन इसने पहना ही नहीं। नीचे की पैंट पहन ली है, बहुत कहा है तब। ऊपर की टी-शर्ट घरवाली ही पहने हुए है क्योंकि ये काम में ही लगा हुआ था। यहाँ पर ये देखिए ये बर्तन माँज रही हैं एक-एक करके जैसे कि ढेर हो जाते हैं और ये सब हम वीडियो में देख रहे हैं। भाभी हैं, जब से आई थी काम में ही ये भी लगी हुई थी, कहीं ये काम, कहीं वो काम, सब कर रही थी। बड़े बनते हैं तो यहाँ पर उसके बाद फिर पूड़ियाँ बनानी बाकी हैं, बाकी सब तैयारी सब हो गई है। तो लोई बनाई जा रही है पूड़ी वाली और पूड़ी यही लोग बेलेंगे। ये है मिक्स सब्जी, सूखी सब्जी और उसके बाद ये हैं छोले। तो उधर पूड़ियाँ निकलने लगी हैं और यहाँ पर कन्या भोज की तैयारी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो हवन था ना, हवन किया गया था, बहुत ज़्यादा ही धुआँ हो रहा था। जो नारियल बाद में रखा जाता है, सूखा नारियल। तो अब यहीं पर मुझे कन्या भोज कराना है, तो बस इस और तो कुछ अभी नहीं उठाना है, वैसे ही सब रखा रहेगा। बस इसको उठाकर आँगन में रख देंगे। और यहाँ पर ये मिक्स सब्जी है, छोले हैं और यहाँ पर फिर खीर परोसी जाएगी। यीशु लगे हुए हैं, इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं है कपड़े चेंज करने का या तैयार होने का। सिर्फ सुबह नहा लिया था इसने और जैसे-तैसे इसने नीचे की जीन्स बदल ली थी बस। बहुत कहा था तब, ऐसे ही हवन में बैठ गया था, घर की धुली हुई टी-शर्ट पहनकर। तो ये खीर बनी है, ये देखिए। तो परोस कर सब अंदर रखा जाएगा और अगर वीडियो नहीं बनता तो हमें ये पता ही नहीं चलता कौन किसने क्या किया। वीडियो में अब एडिट करते समय हम देख रहे हैं कि इसने बहुत सँभाला था, जिस हिसाब से छोटा है उस हिसाब से काम इसने बहुत अच्छे से सँभाला था सब। तो ये देखिए ले जा रहा है खाना और यहाँ पर कन्याओं को बुला लिया है, जो नहीं आई हैं वो अभी आ जाएँगी।
तो सबको बिठाकर कन्याओं को खिला देंगे और उसके बाद फिर बाहर खाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, लांगुर बनाना था। रोली के बेटे को हम बना रहे थे, इसको चौक पर बिठाना था, मतलब पाटे पर, लेकिन ये बैठने को तैयार नहीं थे। ये कह रहे थे हम सबके साथ में बैठेंगे। तो वही अनाज इनके नीचे रखा गया चुपके से, चोरी से। बच्चों का मन की बात है, बच्चों का मन होता है तो वैसा ही करते हैं। तो एक तो ये ज़्यादा यहाँ पर जानते नहीं हैं, तो बच्चे वैसे भी थोड़ा-सा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पर आप लोगों ने कहा था कि किस दिन कथा हुई थी। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से छठ वाले दिन, मतलब जब अष्टमी या नवमी को नहीं हुई थी, छठ वाले दिन मंगलवार को कथा हुई थी। वीडियो एक-एक करके जा रहे हैं, एक दिन जा ही नहीं पाया है किसी कारणवश, क्योंकि ना तो पंडित जी मिल रहे थे, ना तो हलवाई मिल रहे थे बीच में। क्योंकि क्या होता है कि इस समय बहुत तेज़ी से सब शुभ काम हो रहे हैं। तो ये हुआ कि नवरात्रि के सारे दिन अच्छे होते हैं, किसी भी दिन हो सकती है कथा। इनका एक वो दो पत्री। तो दोस्तों जितने लोग आए थे सब लोग काम में लगे हुए थे, भाई भी लगे हुए थे, शिव भी यानी कि हमारे भांजे वो भी बाहर काम में लगे हुए हैं। और ये देखिए गाँव के सभी लोग लगे हुए हैं। ये बर्फ आई है पानी में डालने के लिए, क्योंकि लाइट हमेशा तो आती नहीं है कि ताज़ा पानी निकाल लिया जाए। तो भर के रखा गया था ड्रम में, उसी में डाली जाएगी बर्फ, थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा पानी, तो पीने में ठीक लगेगा, इसलिए बर्फ डाली जा रही है। और यहाँ खाना परोसना शुरू हो गया है बच्चों को। फिर दूसरा बच्चा आ गया था तो उनको भी लांगुर बना दिया था, मतलब उनको पाटे पर बिठा दिया था बीच में। अब बच्चे हैं, जितने थे उस हिसाब से हमने बिठा दिया, जितने छोटे-बड़े सब थे, सबको एक साथ बिठा दिया है। और कुछ मेहमानों के बच्चे थे, कुछ मोहल्ले के बच्चे थे। तो यहाँ पर फिर परोस कर खाना थोड़ा-थोड़ा निकाला जाता है। आप लोग हमेशा वीडियो में देखते हैं जब भी कन्या भोज हम करते हैं, तो वही निकाल रहे थे और निकाल कर तब फिर बच्चे खाना शुरू करेंगे। दोस्तों आप लोग बहुत सारा प्यार दुलार वीडियो में दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और नारायण जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप सबकी मनोकामना हमेशा पूरी करें। और जिस हिसाब से हमने सोच रखा था उस हिसाब से सब अच्छे से हुआ है। मतलब ज़्यादा बड़ा बड़ा प्रोग्राम तो हम नहीं कर पाए हैं, छोटा ही प्रोग्राम है, लेकिन क्या है जो कुछ किया है दिल से किया है। और जो था जिससे कहा है वो आया है, यहाँ पर शामिल हुआ है पूजा में दिल से। और गाँव वाले मोहल्लों वालों से भी सबसे कहा है, सब लोग आए हैं। अभी क्या है, कथा सुनने के बाद सब लोग अपने-अपने घर चले गए हैं। और इधर बैठी हैं रोली की भाभी। हम ठीक से वीडियो में दिखा नहीं पाए क्योंकि हमने शूट तो नहीं किया है, बच्चों ने शूट किया है। रोली बताते हैं ना 5 भाई हैं, तो जिन उनमें से 3 नहीं 2 भाभियाँ आई थी रोली की। और उसमें से 3 लोग नहीं आई थी क्योंकि यहाँ पर रहती नहीं है 1 लोग, और 2 लोग आ नहीं पाई थी, क्योंकि अब सारे घर के लोग जब चले आते हैं तो 1 लोग तो घर में होना ही चाहिए। बाकी सभी लोग आए हैं। यहाँ पर बाहर तैयारी की जा रही है सबको खाना खिलाने की। मतलब जितने आदमी लोग हैं वो बाहर खाएँगे, औरतें अंदर खाएँगी। तो यहाँ पर लगभग कन्याएँ खा चुकी थी,
तो बाहर भी सबकी तैयारी की जा रही है, क्योंकि भाई देखिए खाना खाने का टाइम ही हो गया है और इन कामों में थोड़ा लेट लपेट तो हो ही जाता है। इसलिए जल्दी से जल्दी किया जा रहा है कि सब लोग भूखे होंगे। तो यहाँ पर जब बच्चे खा चुके थे, मतलब कोई खा चुका है, कोई खा रहा है, तो साथ में हम दक्षिणा देते जा रहे थे। तो सब लोग कह रहे थे दक्षिणा दे दो और फिर उसके बाद पैर छू लेना बाद में। तो वही सबको पकड़ाते जा रहे थे कि बच्चे अपने-अपने हिसाब से पकड़ लेंगे, और जिनको प्रसाद घर ले जाना था, तो उनकी व्यवस्था हम बाद में कर देंगे, क्योंकि बच्चों को घर भिजवाना पड़ता है। हर समय मतलब हर हर बार आप लोग देखते हैं कि बच्चे घर से बर्तन लाते हैं, गाँव में ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार पत्तल में खिलाया जा रहा है। पूरी पूरी इसे भैया पूरी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे सब लोग खा चुके हैं, और उसके बाद लांगुर जो नीम की डाली छोटी सी पकड़ता है ना, खिलाता जाता है कन्याओं को, और हम सबके पैर छूते जा रहे थे। दक्षिणा हमने पहले ही दे दिया था बिटिया आराम और से ये आराम से बिटिया आराम से इसे पकड़ लो, और इसे बच्चे पकड़ लो, नीचे भी बैठ लाना नहीं जा रहे थे खाना, वो ले जा रहे थे। अभी साथ में भेजेंगे, इनको विदा करेंगे, मतलब घर तक हम भिजवा देंगे। और जो बच्चे छोटे थे, तो कनक से कहा है घर तक दिलाओ, क्योंकि बच्चे हैं कहीं गिर जाएं या खाना ही गिरा दें, तो इसलिए घर तक भिजवा देंगे। तो उनसे बताते जा रहे थे कि घर के अंदर तक भेज कर आना, तो वही सही से रख रहे थे खाना, कि खराब ना होने पाए। और जो बाद में ये नींबी की डाली होती है ना, इसको हमारे यहाँ मंदिर पर रखा जाता है, तो वही रखने जा रहे हैं, और लांगुर से पैर छुलाकर हम भी पैर छू लेंगे। और ये देखिए, तो इसी में एक कोने में ये जो नीम की डाली होती है, ये खड़ी कर दी जाती है। ये देखिए, सभी लोग ऐसा ही करते हैं, जो कन्या भोज करते हैं यहीं पर खड़ी कर देते हैं। तो माता रानी ने बहुत अच्छे से सब करवा दिया है काम। बहुत अच्छे से कन्या भोज भी हो गया, कथा भी संपन्न हुई। मतलब जैसे सोच रखा था, ईश्वर ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। और बस मेरे अंदर क्या चल रहा था, ऐसा ना हो कोई चीज़ कम पड़ जाए, खाने में कोई चीज़ कम पड़ जाए या मीठा कम पड़ जाए, ऐसा ना हो। बस कोई भी काम जब घर में होता है, तो मेन होता है ना, हमको और रौनक के पापा को बस यही चिंता कि कहीं कोई चीज़ कम न पड़े, इज्जत न जाने पाए, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, मतलब यही डर रहता है कहीं कोई ऐसा ना हो बीच में कोई चीज़ कम पड़ जाए। तो ऐसा तो है नहीं कि फटाफट रोटियाँ बनानी है तो फटाफट हम सेंक देंगे, या छोले-वोले ऐसे कहाँ तुरंत बन जाएँगे। इस वज़ह से अंदर थोड़ा-सा डर था, लेकिन ईश्वर के ऊपर भरोसा भी मुझे था कि सब अच्छे से होगा, और सारे काम भगवान ने अच्छे से ही निपटाए हैं, और इस बार भी अच्छे से ही निपटाएँगे। तो यहाँ पर गरमा-गरम पूड़ियाँ बनती जा रही थी और सब लोग परोसते जा रहे थे। एक बार सब लोग उठ गए हैं खाकर, दोबारा सब लोग खाकर, मतलब ऐसे ही बनाते हुए खिलाया जा रहा था। व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि गाँव में मिल जाती हैं, लेकिन सब लोगों ने कहा शर्म मानना, जो ज़मीन पर बैठ कर भी खाना खाने में आता है। तो सब लोगों ने कहा ठीक है, तो खा लेंगे, आराम से बैठ कर खाएँगे। सच में आनंद इसी में है, खाना खाने में बैठकर सबके साथ बतियाते हुए और खाना खाने में। यहाँ खाने में नहीं है, वैसे सिस्टम गाँव में भी है, अब हो गया है बफर का। जो मर्जी आए खाओ, ना आए ना खाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले शादियों में भी दोस्तों ऐसे ही खाना खिलाया जाता था, लेकिन अब तो सिटी है क्या गाँव है, सब में शादियों में तो वही सिस्टम हो गया है, खुद से खाओ, परोसो, मन हुआ खाओ, ना मन हुआ ना खाओ, कोई नहीं कहेगा। यहाँ एक बार कह देगा जाओ सब लोग खाना खा लो, वहाँ कोई नहीं देखेगा क्या लिया, क्या नहीं लिया। लेकिन छोटे-मोटे प्रोग्राम जब होते हैं, आज भी गाँव में ऐसा ही होता है जैसा हो रहा है, सब लोग ज़मीन पर ही बैठकर खाते हैं।
और इसके बाद फिर हमने घर में भी व्यवस्था करनी शुरू कर दी थी महिलाओं के लिए। यहाँ पर आँगन में चारों तरफ बिछा देंगे, इतना बड़ा आँगन है दोस्तों, अगर पूरे आँगन में बिछा दिया जाए तो काफ़ी सारी औरतें आ जाएँगी। तो इसीलिए चारों तरफ बिछा देंगे और बीच में परोसने के लिए हो जाएगा आने-जाने के लिए। क्योंकि उधर टाइम भी हो रहा था तो हमने कहा इधर भी खिलाना शुरू कर देते हैं आँगन में। तो यहाँ पर बस बिछाया जा रहा था चटाई, बोरी, ये बोरियाँ सब धुली गई थी, हमने पहले ही सब व्यवस्था करके रखा था कि अगर चटाई कम पड़ गई तो बोरियाँ रहेंगी साफ-सुथरी रखी हुई थी, तो वही सब बिछा दी गई हैं। तो बस अब सबको कह रहे थे सब लोग बैठते। आ दीदी चलो सब हाजिरी लगाया हम ठीक हो और यहाँ रौनक करने लगी है खाना परोसने में। पत्तल और फिर खाना परोसा जाएगा। सब बच्चे घर के क्या बाहर के सब काम में लगे हुए हैं। और जैसे कि जो लोग परोस रहे हैं, बीच में वो लोग भी खा लेते हैं, फिर खाना परोसने लगते हैं, फिर दूसरा परोसने लगता। इस तरीके से ये काम गाँव में दोस्तों होते हैं। शायद आप कुछ लोगों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये अब ऐसा ही है। और मतलब छोटे-मोटे प्रोग्राम तो ऐसे ही हो जाते हैं दोस्तों गाँव में आज भी। तो दोस्तों बस वही व्यवस्था है और आप सभी लोग आ जाइए प्रसाद पाने के लिए। काश हम आप सभी को हम प्रसाद खिला सकते। तो बस कहते हैं ना भाव के भूखे हैं भगवान, तो आप लोग भी वीडियो से ही स्वाद ले लेते हैं। और एक बात बताऊं दोस्तों, खाना आज का भी बहुत अच्छा बना था, सारी चीज़ें अच्छी बनी थी। तो बस यहाँ पर जितने लोग अभी आए हैं वो खाना शुरू कर दिया है और हम फिर बुलाने चले गए हैं जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको। गांव मतलब मोहल्ले के रिश्तेदार सभी लोग एक-एक करके सब लोग बैठते जा रहे थे। कोई कह रहा था अच्छा खा लेने दो, फिर बाद में हम दोबारा से बैठ जाएँगे, दोबारा वाले में, तिबारा वाले में, ऐसे करके कई बार खिलाया गया था सबको और सब लोग खाते जा रहे थे। हम लोग सबसे बाद में खाते हैं। अच्छा कोई भी काम जब हमारे घर में होता है, ना तो भूख लगती है, ना तो प्यास लगती है, क्योंकि हमारा मन वैसे ही खुश रहता है। सबको देखकर ही भूख प्यास सब चली जाती है कहीं पर और दिल इतना खुश रहता है कि सबको खाते हुए देखकर ही सुकून दिल को मिलता है, ऐसा लगता है भूख मिट गई है। तो इतना समय हो गया था लेकिन हमें ना तो प्यास लगी थी, ना तो भूख लगी थी, बस वो पंचामृत थोड़ा-सा पिया था हमने, बस सारा दिन हो गया है, कुछ नहीं खाया पिया है।
यहाँ पर हलवाई भी खाना खाने लगे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पर हम आ गए थे पूड़ियाँ निकालने के लिए क्योंकि पूड़ियाँ लगभग ख़त्म हो रही थी। तो हमने कहा सब लोग बैठे हैं तो कम ना पड़ जाए, इसलिए बेली हुई रखी थी, सिर्फ़ पकाना बाकी था तो वही डालना शुरू कर दिया है कढ़ाई में। हमने कहा आराम से खाओ-पियो, हम निकाले दे रहे हैं तब तक पूड़ियाँ, और पूड़ियाँ भी बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल खस्ता पूड़ियाँ बनाते हैं भैया। तो साइड में जो पिंक कलर का शर्ट पहने हुए हैं, ये हलवाई भैया ही खा रहे हैं खाना, और बाद में फिर खा पी कर आ गए थे। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।